आंदोलन के कार्यकर्ता पदाधिकारी, क्रांतिकारी सेना और क्रांतिकारी मेरी बहनें, ये फूलन देवी जैसी बहनें और ये निषाद राज गुराज महाराज के वंशज, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मंच पर बैठे हमारे विधायक, मंच पर बैठे हमारे दोनों विधानसभाओं के विधायक, और विधायक तो आए नहीं हैं, दूसरे विधानसभा का मामला है, तो विधायक नहीं है, इनके विधानसभा का होता तो भी 10 मिनट में हो जाता है। और आप लोगों की थोड़ी कमी है कि हमें तुरंत बताते नहीं हो, तो 5 मिनट में मुख्यमंत्री को दे दो, 5 मिनट में सही हो जाए। आप लोग जब देर में बिठा पड़े हो जाता है, जेल चले जाते हैं, तो बताते हो। हमें तुरंत, मेरा मोबाइल सबके पास है, नहीं है तो नेट से निकाल लो। हमें तो ऐसे SMS भेज दो, फोन मत करो, खाली लिख कर दे दो कि हमारे साथ अन्याय होगा। मैं किसी तीसरे से नहीं बतियाता हूँ। एक बार DM से SP को 5 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो मुख्यमंत्री के यहाँ भेज देता हूँ। रहना होता DM रहते हैं, शाम को DM भी चले जाते हैं, SP भी हट जाते हैं। आज के चलावी हो जाएगा, जब कह दिया बाद में सुनेंगे। हमें दिल्ली जाना है, अभी फ्लाइट हमारी 7 बजे, 6 बजे वहां पहुंचना है। आगे 20 मिनट बोलूंगा, आप ही लोगों के लिए दिल्ली जा रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं, पहली बात तो निषादों का कोई आवाज नहीं था। आप बोलने लायक हो गए, बोलना एक हथियार है, आवाज एक हथियार है। बोलो, आवाज एक, अरे बोलो ना, आवाज एक हथियार है, आवाज एक हथियार है, आवाज एक हथियार है, नारा एक हथियार है, नारा एक हथियार है, झंडा एक हथियार है, टोपी एक हथियार है, संगठन एक हथियार है, मोर्चा एक हथियार है। महिला मोर्चा क्या है, युवा मोर्चा क्या है, अरे बूढ़ों का मोर्चा क्या है, अरे बूढ़ा शेर का मोर्चा कहा जाए। बोलो जय निषाद राज। साथियों, आज के इस संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा, मैं इतना कहूंगा आप लोगों से कि संविधान से देश चलता है, बेईमान से नहीं चलता है। आपको आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया है। इसी गोमती, इसी गंगा, इसी जमुना में अंग्रेजों को मौत के घाट में उतारा है और देश को आजाद कराकर संविधान भी बनवाया है और आपको अधिकार भी दिलाया है। और देश में थे क्या हो गया भाई, संविधान लिखवाया है और आपको वोट रूपी हथियार दिया है। हर 5 साल बाद अपने बटन से बेईमान को भगाओ और संविधान लागू करके अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। ये संविधान ने अधिकार दिया है। जो ये महिला बोल रही है, आज के दिन में संविधान के किताब में लिखा हुआ है, इस संविधान के किताब में लिखा हुआ है, देश अधिनियम से चलेगा, नियम से चलेगा। अधिकारी को नियम बता दिया गया है कि चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई कहा जाएगा और कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई कहा जाएगा और नदियों में मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले को, भगवान राम को पार उतारने वाले को मझवार कहा जाएगा। बोलो भैया, तीनों का नाम संविधान में है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? जब संविधान में है तो चमार भाई के लिए दरोगा जी खड़े हैं, धोबी भाई के लिए खड़े हैं और निषाद के लिए डंडे पड़े हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अब डॉक्टर संजय पैदा हुए हैं, जो डंडा बजाएगा सीधे जेल चला जाएगा, वो सत्ता में रहने लायक नहीं होगा। 2014 से पहले जो हो गया। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय पैदा हो गया है, अब वही गद्दी पर बैठेगा जो निषादों को सम्मान देगा, उसका हिस्सा दिलाने की बात करेगा। ऐसे नेता कभी अब गद्दी पर बैठने लायक नहीं हुए। जिस तरीके से 2013 में मैंने निषाद राज के उस किले पर कसम खा के आया हूं कि निषादों का जो हक लूटने वाले हैं उनको गद्दी से भगाना है और देश से भी भगाना है। और जो निषादों का हिस्सा देगा और वही गद्दी पर बैठने लायक रहेगा, नहीं तो नहीं रह जाएगा। आज के दिन में आपके हाथ में है। मैं इतने कहूंगा, सम्मान पाना होगा तो डॉक्टर संजय की बात मानना होगा और नहीं पाना होगा तो घर बैठ के सो जाना होगा। मैं इतने कहने आया हूं कि चमार भाइयों के नेताओं ने लड़ा है, चमार भाइयों के नेताओं ने
अपने उजड़े हुए परिवार के लिए बसाया है, उन लोगों ने काम किया है, उन लोगों ने ढेर सारे दरोगा पुलिस को जेल भिजवाया है, उन लोगों ने अपनी सेना बनाया है, घर घर झंडा अपना पहुंचाया है, दरवाजे पर जय भीम का नारा लिखवाया है। इसलिए अपनी सुरक्षा का कवच वो बना हुआ है। उसी तरीके से निषादों को अपने घर पर जय निषाद राज का झंडा गाड़ना होगा, जय निषाद राज लिखवाना होगा और अपने हिस्से के लिए खड़ा होना होगा। इसमें देख लो, इस संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के पेज में लिखा हुआ है कि जो चमड़े का काम करेगा, चमार भाई कपड़ा धोएगा, धोबी भाई होगा, जो नदियों में काम करने वाला होगा वो केवट मल्लाह होगा, जो मुगलों और मंगरेजों को मौत के घाट उतारा होगा, भगवान राम को भी पार उतारा होगा, वो केवट मल्लाह मझवार होगा, ये अनुसूचित जात का हकदार होगा। इस संविधान में उसका हिस्सा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कमजोर घोड़ा मजबूत घोड़ा अगर एक साथ रहेगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला कुछ नहीं पाएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ है, हे कमजोर जागो, मजबूत लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा चुकाएंगे और सरकार इस देश को आजाद कराने वाली परिवार केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम गोड़िया माझी मजबार चमार भाई धोरी भाई के बेटे को सरकार सरकारी पैसे से पढ़ाएगा और सरकारी नौकरी देकर उनको आगे बढ़ाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। बोलो भैया, कोई नेता तुमसे बताने आ रहा है? बोलो भाई, वो बताने आ रहा है? क्यों आज के दिन में भाई ये लुटा दिया हमारे नेताओं ने। ये जो तुम्हारे नेता, तुम्हारे दलाल घूम रहे हैं तुम्हारे गांव में, तुम्हारे विभीषण घूम रहे हैं, एक दर्जन निषाद विभीषण दलाल तुम्हारे जिले में है। जब तक उन्हें हलाल नहीं करोगे तब तक तुम बेहाल रहोगे। जिस दिन तुम उन्हें हलाल कर दोगे अपने आप माला माल हो जाओगे, अपने आप बेहाल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये माइक सही कर दो भैया। इसमें इतना करना है कि इस तरीके से चमार भाइयों ने अपने नेता की बात मान लिया, एक हो गए। एक होने के बाद अपनी सेना बनाया, बंदूक में नहीं बटन में ताकत है। उस बटन से अपनी सरकार में गए, शक्तिमान हो गए। ये बंदूक वाले जो दरोगा पुलिस है उनके पीछे पीछे घूमने लगे। अगर दरोगा को पीछे घुमाना होगा तो घर घर झंडा जय निषाद राज का लगाना होगा और सबके दरवाजे पर जय निषाद राज लिखवाना होगा। इसके लिए ऐसे नहीं होगा जो आपकी आवाज बनेगा। ये देख लो, इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जात अधिनियम है, देश से अधिनियम से चलेगा। अनुसूचित जाति है, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। जिसे अंग्रेजों ने उजाड़ा है, जिसे नदियों ने उजाड़ा है, जिसने धर्म ने उजाड़ा है, जो जाति में नीच है, पैसे में नीच है, बुद्धि में नीच है, घर द्वार में कमजोर है, ऐसे निषाद केवट मल्लाह को मरवार, कश्यप कहार को तुरहा और उत्तरा दक्षिणा मोची को तुम्हारा भाई कहा जाएगा, हृदय बलेठा कनौजिया को धोबी कहा जाएगा। ऐसी एक सूची बना दिया गया, ऐसी सूची बना दिया गया। इस सूची में देखो 30 नंबर पर चमार भाई हैं, 24 नंबर पर चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी भाई हैं, 40 में 50 नंबर पर कोरी भाई हैं और 53 नंबर पर मझवार भाई हैं। अगर चमार भाई को सुरक्षा मिल गई, धोबी भाई को सुरक्षा मिल गई, अगर चमार भाई को सुरक्षा दे रही है दरोगा, धोबी भाई को सुरक्षा दे रहा दरोगा, तो निषादों को भी सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कितने लोग लेने के लिए तैयार हो? बोलो भाई, सब लोग पक्का? इनमें से कितने एमए हो? कोई हो एमए? कोई है एमए एमएससी है भाई? एमए बैठ जाना। एमए एमएससी जो होगा तो थोड़ा किनारे हो जाए, खड़ा कर लो। एमए के दौड़ से हो गया ना। चलो, इसको सुल्तानपुर पूरे देश में डॉक्टर संजय सुरक्षा देता रहा। चलो दरोगा जी किनारे चलो, सिपाही लोग जो एमए एमएससी उधर आ जाओ, जो बीए बीएससी उधर आ जाओ, लाइन खड़े हो जाओ, बाकी किनारे चले जाओ। चलो उधर में करके कराओ। किताब लाओ भाई, चलो किताब लाओ, बच्चों को दो। ये किताब नहीं देंगे फिर बेईमान कहेंगे डॉक्टर साहब भाषण देख चले गए। यही सुल्तानपुर था, इससे बड़ी सेना यहाँ थी, इससे दुगुना यहाँ भीड़ थी पिछले 10 साल पहले। कहते हैं डॉक्टर संजय पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनाव चिन्ह लेके नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लोग उनके बहकाव में आते रहे, बर्बाद होते रहे। भैया नहीं लड़के तो पीछे चलो, वहां खड़ा होने दो, चलो भागो, चलो उधर चलो किनारे, उनके सामने वहां मोबाइल वाले भैया पीछे पर हम आदमी बैठे, चलो किनारे। कहें पुलिस वाले ढकेल देगा, चलो किनारे चलो, थोड़ा पीछे बैठे, चलो उधर चलो। एक बार बोलो जय निषाद राज,
लाइन से खड़े हो जाओ, वो लाइन है क्या? डंडा खाने वाला लाइन है तो इधर चलो, हमारी तरफ खड़े रहो। भाई पढ़े लिखे बच्चों की तालीम बजा दो, किताब लो भाई गाड़ी में से, खड़े हो जाओ दोनों करके। ये किताब मैं दे रहा हूं, देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस संविधान में एक पन्ना लिखा हुआ, एक पन्ने में लिखा हुआ है कि केवट मल्ला का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा। तो आप पीछे हो जाओ, जो पढ़े लोग हैं लाइन में आ जाओ, बाकी हट जाओ। क्या पंडित जी लाइन लग रही है? वही लाइन है। महिलाओं का लड़का इधर आ जाओ, डर लग रहा था, चलो 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 जरा चलो साइड में चलो। तो महिलाएं ठीक से खड़ी हुआ है, मैडम दीवार किनारे खड़ी हुआ, बीच में चलो चलो। तो आप क्यों नहीं पीछे जा रहे भाई? आप लोग भाई अरे आप शांति में रहो, मैं तो क्या कर, मैं तो पाकिस्तान में लिखे होने के नाते अगर प्रधान मेहमान हो गया तो उसको वोट देते हो क्या? बोलो, पूरा हाथ हिलाओ। अगर प्रधान मेहमान हो गया तो उसे वोट देते हो क्या? बोलो, जिला पंचायत मेहमान हो गया तो उसे वोट देते हो क्या? पीडीसी मेहमान हो गया तो वोट देते हो क्या? अगर विधायक मेहमान हो गया तो वोट दोगे क्या? बोलो, अगर तुम्हारे वोट लिया और तुम्हारी आवाज विधानसभा में नहीं बना, तुम्हारा हिस्सा लेने के लिए लाई नहीं लड़ा, तो क्या है? संविधान वाला है कि बेईमान वाला? अरे हाथ उठा के बोलो। कहीं दूर तो बेईमान, दूर विधायक बैठे कहें आकर तो हमें मेहमान बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें ताली बजाओ कि तुम्हारी आवाज के लिए मुख्यमंत्री से अक्सर मिलते रहते हैं। ये लोग तुम्हारी आवाज के लिए मुख्यमंत्री के पास हमेशा जाते रहते हैं, और जब हम वहां चिल्लाते हैं लोग ताली बजाते हैं, और जब मैं वहां भाषण देता हूं तो जोर जोर से चीखकर तुम्हारा समर्थन करके लोगों की बोली बना कर देते हैं। बोलो भाई, हिस्सा यहाँ लिखा जाता है कि दिल्ली में? बोलो, नौकरी यहाँ है कि दिल्ली में? और छोटा कहाँ है, दिल्ली में कि लखनऊ में? तो कानून कहाँ बनता है? लखनऊ में। तो दिल्ली लखनऊ के दो कानून हैं। दिल्ली के कानून से, नियम से तुम्हारा बेटा हीरो स्कूल जाएगा पढ़ने, वहां से पैसा पाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। तो चमार भाई का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता है कि सरकार के? बोलो भाई, अरे तेज बोलो। धोबी का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता है कि सरकार के? जब तक लाइन नहीं लगाओगे मिलेगा नहीं किताब। उनको पीछे कर दो, लाइन लगाओ। तो आप पीछे करो, किताब लेना होगा तो हम देंगे 50 रुपए किताब। चलो उनको हटा दो किनारे, चलो पीछे चलो भाई। पंडित जी वहां क्यों खड़े हो? देख लो, अगर धोबी भाई, चमार भाई अपने बेटे को सरकार के पैसे से पढ़ाया तो टोकरी ढुलवा रहा है कि नौकरी कर रहा है? तो उसमें लिखा हुआ है सरकारी नौकरी। अब तुम्हारा बेटा क्या ढो रहा है? टोकरी। तो क्या ढोवाना है, टोकरी कि नौकरी? बोलो भाई। तो संविधान में क्या लिखा? नहीं समझ में आया क्या? संविधान में निषाद के बेटे को टोकरी ढोला लिखा है कि नौकरी? चमार भाई के बेटे को क्या लिखा है? धोबी भाई के बेटे को क्या लिखा है? तो तुम्हारे बेटे को क्या लिखा है? तो दोनों हाथ उठा के बोलो क्या लिखा है? तो जिस रास्ते पर चला वो पा गया। यही किताब उसको नौकरी दिलवाया है। इस किताब के संविधान के पन्ने में लिखा हुआ है कि 30 नंबर पर चमार, 24 नंबर पर चमार भाई, 3 नंबर पर धोबी भाई, 53 नंबर पर मझवार है, ये अनुसूचित जात का हकदार है। 29 नंबर पेज उलट लो, पेज में ऊपर राष्ट्रपति, देश में संविधान कौन लागू? देश तो प्रधानमंत्री चलाते हैं, अभिभावक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अंतिम में दस्तखत राष्ट्रपति बनाते हैं। इसके लिए संविधान कौन लागू कराते हैं? राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में संविधान कौन लागू कराता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के लिखे हुए कानून में चमार भाई के बेटे, धोबी भाई के बेटे, केवट मल्ला के बेटे को सरकारी पैसे से पढ़ाकर सरकारी नौकरी देना है। इसमें लिखा हुआ है कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां धीवर रहकर वातंत्र है, गोड़िया माझी मझवार का, चमार भाई का बेटा, धोबी भाई का बेटा, रजक बेटा का, नौजिया का बेटा, मोची भाई का बेटा स्कूल जाएगा, पढ़ने के बदले हर महीना खजाना लेकर आएगा। वो पैसा अपनी माँ को देगा, माँ बाजार जाएगी, वहां से किताब कापी लाएगी, बढ़िया से उसे खाना खिलाएगी,
चॉकलेट आमलेट खिलाएगी और बढ़िया से पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। अपने बेटे को निश्चित रूप से सरकार से पैसा लेकर पढ़ाएगी, बेटे को आगे बढ़ाएगी, सरकारी नौकरी दिलाएगी, लिखा हुआ है। उनमें लिखा हुआ है कि बहन बेटी भी अगर पढ़ने जाती है तो उसको उसकी इज्जत सुरक्षित है। जो उसके ऊपर अंगुली दिखाएगा वो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा जेल। अगर केवटा को कोई केवटा कह देगा, केवटिनिया कह देगा, मिलिनिया कह देगा तो वो जाएगा जेल, उसका नहीं होगा जेल। उसके बदले इसे मिलेगा 10 लाख रुपया। ये है बहुत बड़ा खेल। इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये दरोगा को फोन कर देगी तो दरोगा दौड़ते हुए आएंगे, कहे बहन जी थाने में आने की जरूरत नहीं है। सीधे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति का आदमी थाने पर नहीं दिखाई देगा। अगर थाने पर अनुसूचित जाति व्यक्ति को थाना अध्यक्ष बुला लिया तो थाना अध्यक्ष सीधे जाएगा जेल, उसका भी नहीं होगा बेल, वो जाएगा जेल खाना और सीधे नहीं मिले। इसलिए दरोगा दौड़ कर उसकी बात सुनता है, कहता है बहन जी रुकिए मैं आता हूँ। दौड़ते हुए आएगा एसपी डीएम सीओ। अगर हिला हवाली करेंगे, उसे सताने वाले व्यक्ति को अगर सताएंगे तो अधिकारी डीएम एसपी भी जाएंगे जेल, उनको भी नहीं होगा जेल। अब थक गए इतने देर में हो नेता, चल इधर आओ, चलो इधर खड़ा हो, चलो। तब पे लूटा था कुल बात का हिस्सा ही ना तो लूटा था। बीए कर ले रहे तो अगर लागू रहा था 50,000 महीना पहुंचो है, 4 की टोकरी सोने सर पर टोकरी लिखा इसमें नौकरी, वही समझा रहा नहीं समझ में आ रहा। 29 नंबर पेज पर देखो सीधे लिखा हुआ राष्ट्रपति के इस अधिनियम से, अधिसूचना से मछुआ समुदाय का सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, शिक्षा, नौकरी, राजनीति पद, जमीन जायदाद, बहन बेटियों की इज्जत परिवार अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। इस अधिनियम से चमार भाइयों की उपरोक्त सुरक्षा है, मछुआ समुदाय के लोग भी सुरक्षित है। इस अधिसूचना के आधार पर बच्चों को विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर में जाति के कालम में अनुसूचित जाति और उपजाति के कालम में मझवार और तुरहा लिखा है। सरकार के पैसे से बच्चों को पढ़ाए, नौकरी और राजनीति में आए, आरक्षण का लाभ उठाएं। इसमें सीधे लिखा हुआ है कि निषाद के ऊपर कोई रेटे बोलेगा, डंडा बजाएगा, तुम्हें कोई सताएगा, तुम्हारा कोई कब्जा करेगा, तुम दरोगा को फोन करोगे तो दरोगा दौड़ते हुए आएगा। तुम्हें नहीं दौड़ना है, दौड़ते हुए दरोगा सिपाही तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, तुम्हारी सुरक्षा करके देंगे। अगर वो नहीं माने देर किए तो दरोगा जाएंगे जेल और उनका भी नहीं होगा बेल। डॉक्टर संजय तुम्हें सुरक्षा दिलाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये छोटा नहीं लिखा है, ये देख लो इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा सुरक्षा तुमने लुटा दिया इन बेईमानों ने। ये जितने भी तुम्हारे धोखेबाज निषाद नेता थे, साइकिल पंजा में भर्ती हुए हैं, जो तुम्हें इधर उधर घुमाते हैं, तुम्हारे दरवाजे पर चाय पीते हैं, तुम्हें बहकाते हैं, तुम्हारा खाना खिलाते हैं, तुम्हारे दिमाग में जहर घोलते हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को भिखार बना रहे हैं, तुम्हारे बच्चों से रिक्शा चलवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं। इन्हें मार कर भगाओ तब अपने बच्चों को हिस्सा पाओ, नहीं तो बर्बाद कर देंगे तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। गिड़गिड़ाते रहोगे, लात खाते रहोगे। इसमें लिखा हुआ है दरोगा सिपाही डीएम तुम्हें हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हें न्याय दिलाएंगे। ये संविधान में बहुत बड़ी बात लिखी है। लेकिन क्या हो गया, तुम्हारे बेईमानों ने तुम्हें पहका कर बर्बाद कर दिया, तुम्हारा नाम पिछड़ी में डालवा दिया। 1994 में तुम्हारा नाम हाथी साइकिल पंजा में बटन दबा दिया, लिखवा दिया, अब केवट मल्ला है पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी, अब इसके बेटी की इज्जत लूटा जाएगा तो जाके गिड़गिड़ाएगा, वहां थाने में भी 10 लाख खा के आएगा, इसकी जमीन लूटी जाएगी, इसे फर्जी केस में फंसाएगा और ये गिड़गिड़ाएगा और 10 लाख खा के आएगा। बर्बाद होना कि आबाद होना? हाथ उठा के बोलो, बर्बाद होना कि आबाद होना? कितने लोग हिस्सा लेना चाहते हो? ये छोटा चीज लिखा है कि संविधान में कि बड़ा? पैसा बड़ा है कि इज्जत? इज्जत सुरक्षित है कि नहीं है? इज्जत सुरक्षित है कि नहीं है? इज्जत सुरक्षित है कि नहीं है? इज्जत बचाना है कि लुटाना है? इज्जत बचाना है कि लुटाना है? फर्जी केस में जाना है कि बचना है? सुरक्षा लिखा हुआ है। 1994 में तुम्हारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। डॉक्टर संजय को जब पता चला
तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पन्ना उलट लो, 31 नंबर पेज पर आ जाओ। ये संविधान तुम्हें शेर बनाता है। इसमें लिख दिया केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है, राष्ट्रपति तुम्हें सुरक्षा दिया है। इसमें पेज नंबर 35 पर लिखा है, जिसका पेशा मछली मारना होगा वो अनुसूचित जाति में होगा, अनुमत नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। इसका बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हर जिले में लिखा हुआ है, हर जिले में कोचिंग सेंटर है, अनुसूचित जाति का कोचिंग सेंटर है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, उसमें बड़े मास्टर पढ़ाते हैं। उसमें तुम्हारा बेटा केवट मल्लाह का बेटा, मझवार का बेटा, बड़े जो है तेली उनका जो है कश्यप कहार का बेटा, धोबी का बेटा, पासी का बेटा, कुमार भाई का बेटा सरकारी पैसे से कोचिंग में पढ़ेगा। सुबह शाम 1 गिलास दूध पिएगा, सरकारी से पैसे से पढ़कर एसी में रहेगा, अधिकारी कर्मचारी बनेगा, डीएम एसपी दरोगा बन के आएगा और कलम चलाएगा। छोटा चीज लिखा है कि बड़ा? बोलो भैया, इसे लुटाना है कि लाना है? तो लूटने वालों को गांव से भगाना है कि नहीं भगाना है? कितने लोग भगाने के लिए तैयार हो? बोलो जय निषाद राम। भागना है कि भगाना? बोलो। तो नाली खड़ंजा चाहिए कि संवैधानिक सुरक्षा? नाली खड़ंजा के अधिकार? बोलो। नाली खड़ंजा लिखा, टोकरी लिखा कि नौकरी? बोलो। अगर ये हमारा लागू हुआ होता तो मजदूर बन के बैठते, मजदूर बन के बनते कि नौकरी वाले होते हैं? बोलो भैया। तो देखो इसमें लिखा, मैंने तो 1994 में आंदोलन किया, शुरू किया मैं 2015 में तुम्हारे जिले में आया था, 2014-13 में आया था, तुम्हारे वहां पढ़ाया था, इसको बताया था, हे निषाद, हे केवट मल्ला, हे निषाद राज के वंशज जागो, तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों को भगाया है, तुम्हारे पुरखों ने मुगलों को मौत के घाट उतार कर भगाया है, संविधान लिखवाया है, संविधान में तुम्हारा नाम मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हो। ये पढ़े लिखे लोग धोखेबाज हो गए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हाथी साइकिल पंजा के यहाँ गुलामी कर रहे हैं। इसमें अंग्रेजी में लिखा है, नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ SC/ST। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी ऑर्डर है कि नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। हमारे मामले में कोई राज्य सरकार फैसला नहीं ले सकती है, मेरे मामले में कोई हाई कोर्ट हमें नहीं रोक सकता है। हम आगे अनुसूचित जाति के हैं, आज भी रहेंगे, भविष्य में रहेंगे, लेना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम लोग इससे नहीं बदले, तुम धोखे से मेरा नाम पिछड़ी में डाले हो, अगर नहीं निकाले तो तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लिखाएंगे, तुम्हें भी भिजवाएंगे जेल और तुम्हारा भी नहीं होगा बेल। 7 जून 2015 को हमने रेल रोका था कि नहीं रोका था? हाथ उठा के बोलो, रोका था कि नहीं रोका था? सुल्तानपुर के लोग गए थे कि नहीं गए थे? एक तो कि हजारों लोग? बोलो भैया। खाली हाथ के हथियार के साथ? बंदूक की गोली मिला कि नहीं मिला? एक भाई मारा गया कि नहीं मारा गया? डॉक्टर संजय जेल गए कि नहीं गए? तुम्हारे लिए 7 महीने जंगलों में थे कि नहीं थे? बोलो भाई। रात दिन तुम्हारे लिए छुप के था कि नहीं था? इन बेईमानों ने, तुम्हारा हिस्सा लूटने वालों ने हमें जिंदा चाहे मुर्दा मार के लेके आओ, ये आदेश था कि नहीं था? यही लम्हुआ है, हमें राम लखन भैया हैं, इनके वहां हम लोग रात में छुपते थे कि नहीं छुपते थे? यही देख लो, यही जो झगड़ू होगा, इसके घर पर रात को सोते थे, 25 लोग अपना हथियार लेकर हमें सुरक्षा करते थे कि डॉक्टर संजय पहले 50 सिपाही को हम मार लेंगे, तब आपके पास सिपाही आ पाएगा, नहीं तो आपको कभी नहीं ले जाके पाएगा। ऐसे हमारी सेना सुल्तानपुर में है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? तुम्हारा बेटा जिंदा है, बहन फूलन देवी, जमुना निषाद, मान सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा एक कमजोर नेता थे कि शेर? बोलो, कमजोर थे कि शेर? इन पार्टियों ने उन्हें छोड़ा कि मार दिया? क्या किया? अरे क्या हुआ भाई, माइक तो दे दो, माइक खराब है। छोड़ दिया कि मार दिया? तो क्या डॉक्टर संजय को मरवाना चाहते हो? बोलो भाई, हमें मरवाना चाहते हो? हमारा भी नंबर लगाए हो? बोलो एक बार, बोलो जय निषाद राम, बोलो जय निषाद राम। निषाद पार्टी, महाराजा गुलाम निषाद की। ये लेना है कि नहीं लेना है?
तो तुम्हारी लड़ाई से बेईमानों ने पूछना कि डॉक्टर संजय ने अब तक क्या किया, हम नाली खड़ंजा वाले नहीं हैं। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने तमाम यादव भाइयों का सोच बदल दिया, मुलायम सिंह की बात जो यादव नहीं माना, उसके माँ के कोख से चरवाह पैदा होते हैं। माननीय मुलायम सिंह की बात जो मान लिया, आज उनके माँ के कोख से बंदूक चुराने वाले दरोगा, पुलिस, आईडी, जेआईडी, डीएम, कलेक्टर पैदा हो रहे हैं। ये है आज के दिन में जो आज कहन कांसीराम, माननीय कांसीराम की जो बात मान लिया चमार भाई, जो नहीं माना उसके माँ के कोख से हरवा पैदा हो रहे हैं। जो मान लिया आज उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे हैं। तो जो डॉक्टर संजय की बात मान लेगा, आज नहीं कल उसके बेटे नौकरी, अधिकारी, कर्मचारी पैदा होंगे। भैया ये कैसे देखो, इसमें लिखा हुआ 7 जून 2015 को किताब का पन्ना उल्टो 41 नंबर पर जब मैंने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद उसमें आ गया, लिख के देना पड़ा, राज्यपाल ने निकाल लिया। इसमें देखो एक कानून बना दिया था उत्तर प्रदेश में, केवट मल्ला है खिचड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी। लेकिन जब हमने रोका, आंदोलन किया, तो इसमें लिख दिया अब केवट मल्ला नहीं है खिचड़ी, अब इनके बेटे नहीं खाएंगे खिचड़ी। हमें लिख दिया राज्यपाल ने कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग जो अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के आसान पर अनुसूचित जात समझे जाएंगे, उनकी सुविधा पाने के लिए हकदार होंगे। कश्यप कहान 1 नंबर, केवट मल्लाम निषाद 2 नंबर, कुमार प्रजापति, धीमर बिन भरराजवाग, धीमर माथम, गुड़िया तुरहा, माझी मछुआ अनुसूचित जात के हकदार होंगे। भैया राज्यपाल का बात मानना कि नहीं मानना है? कितने लोग इसको लागू कराने के लिए तैयार हो? बोलो जय निषाद। एक बार रोड पर आए तो लागू लिखा गया, दोबारा रोड पर आना है कि नहीं आना है कि नहीं आना है? एक विधायक जी के पास एक पन्ना लेके जाना है कि नहीं जाना है? इनसे सदन में आवाज उठवाना कि नहीं उठवाना है? भाजपा के मंडल अध्यक्ष होंगे, उनके पास भी पन्ना लेके जाना है कि नहीं जाना है? भाजपा के बूथ अध्यक्ष को भी दिखाना कि नहीं दिखाना है? बोलो भैया, दिखाना कि नहीं दिखाना है? उनसे लागू कराने के लिए बात कराना है कि नहीं कराना? अगर ये लागू भाजपा नहीं किया तो क्या निषादों को वोट पाएगी? बोलो भैया, फिर 43 सीट हार गए, फिर हार जाएंगे, हमारा क्या दोष है? भैया जब राज्यपाल ने लिख दिया, राष्ट्रपति ने लिख दिया, तो क्यों नहीं लागू होगा? हमारा हिस्सा हाथी वाले खाएंगे, हमारा हिस्सा हाथी वाले खाएंगे, हाथी वालों को खिलाना है। बोलो भैया, वोट हम देंगे, हमारे हिस्से की नौकरी हाथी वाले लेंगे। बोलो, हाथी वाले वोट भी नहीं देंगे भाजपा को, हाथी वाले वोट भी नहीं दे रहे भाजपा को, और हाथी वालों हमारा हिस्सा खिलाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें कहूंगा, आप लोग अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार? अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, तैयार हो तो खड़े हो जाओ। एक बार बोलो जय निषाद। निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। एक बार बोलो, खड़े रहो तेज। आज के दिन में जितने भी कार्यक्रम में आने वाले लोग हैं, ये देखो आए वो ग्राम सभा मदरडी से स्थानीय कार्यकर्ता लगभग 100 लोग आए हुए जवाहरलाल निषाद वगैरह के नेतृत्व में। तालियों से स्वागत करो। जो जो बसों से आए हैं, गाड़ियों से आए हैं, जिन्हें साधन दिया है, टेंट लगवाया है, सब इतनी बड़ी व्यवस्था किया है, मैं अपनी टीम को मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से लोगों की बधाई करो। जिला कमेटी की टीम है, माननीय हमारे विधायक जी है, हमारे दोनों लमुआ के भी है, अब हमारे जो है वहाँ जयसिंहपुर के हैं। इसमें सबसे बड़ी अच्छाई आज दिखाई दिया। 90 दिन हो गया लगभग हमें यात्रा करते, लगभग आज 58 जिला हो चुका है, लेकिन इतनी महिलाएं हमें किसी भी रैली में नहीं दिखी जितनी महिलाएं आज इसमें दिखा है। सुल्तानपुर पहले भी एक नंबर, पदाधिकारी खड़ा हुआ ना, सुल्तानपुर पहले भी 1 नंबर पर था और आज भी 1 नंबर पर है, भविष्य में भी 1 नंबर है। आज की रैली के लिए, दूसरे चरण की रैली के लिए मैंने अभी लखनऊ में घोषणा किया था, सीतापुर को 1 नंबर पर रखा था, 2 नंबर को मैंने जो है क्या नाम है, फिरोजाबाद को रखा था। उसी तरीके से दूसरे चरण को मैंने 10-10 हजार का इनाम दिया था उस टीम को। तो आज दूसरे चरण के इस रैली की सफलता के लिए 1 नंबर के इस रैली के सफल आयोजन का घोषणा करता हूं और उसे 10,000 का इनाम। पहली तारीख को इलाहाबाद में, 1 और 2 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन है। जितने पदाधिकारी हाजिर न्योता दे रहे हैं, अब कोई नहीं कहेगा हमें कोई नहीं कहा, मेरे मोबाइल से जुड़ जाओ डॉक्टर संजय को। 1 और 2 को राष्ट्रीय अधिवेशन है और 3 तारीख को निषाद राज का मेला है।
मुख्यमंत्री जी उसमें आ रहे हैं, निषाद राज का भव्य किला बना हुआ है, उसके दर्शन के लिए आप चलो आशीर्वाद करो। तो 10,000 रुपया हम अपनी निषाद पार्टी के लिए की तरफ से आज के दिन में इस निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, इस जिले की कमेटी को 10,000 का इनाम का घोषणा हमारी तरफ से आज देता हूँ। इनको अवार्ड भी मिलेगा, वहाँ सम्मानित किया जाएगा। महिला मोर्चा को स्पेशल, उसमें महिलाओं के लिए अलग से महिला मोर्चा को हम यहाँ इस जिले की महिला मोर्चा को चलाने के लिए 10,000 रुपए की महिला मोर्चा का अलग से घोषणा किया जा रहा है, उनको अलग से नाम दिया जाएगा। 20,000 रुपए का चेक प्रदेश अध्यक्ष मैं कहूंगा निषाद पार्टी की तरफ से उसको बना के इनको घोषित कर देंगे, उस दिन उनका फोटो छपेगा। एक लाइन का रह गया था, ये बताओ इस संविधान में राष्ट्रपति ने लिख दिया तुम्हारा बेटा हीरो, ये लिख दिया तुम्हारा राज्यपाल ने लिख दिया तुम्हारा बेटा हीरो, तो काहे जीरो बन रहा भैया? तो जीरो बनाने वालों को अगर तुम अपने घर पर बैठाओगे, हाथी साइकिल पंजा वालों को तो अपने गांव में रखोगे, तो क्या हिस्सा पाओगे? बोलो भैया, तो जो हो गया हो गया। एक बार दे दिया हाथी को साइकिल को, जिता दिया। एक निषाद नेता की इच्छा थी यहाँ जिताने का, जिता दिया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आगे निषाद पार्टी को जिताना है कि नहीं जिताना? क्या नेता तुम्हारी सुरक्षा करेगा कि नहीं? बोलो। जैसे अभी कादीपुर में फर्जी केस में डाला गया, कादीपुर का मामला था, दोस्तपुर का, ये मतलब वहाँ अरे यार कादीपुर विधानसभा है, विधानसभा क्या बात करते भाई, इतना हम बेहोश पड़े हैं। कादीपुर विधानसभा का है ना, और विधायक आए नहीं, विधायक तो दूसरा है, वो तो अनुसूचित जाति का है, सही है ना, और अपने लोगों को मदद कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगली बार मैं कह रहा हूँ असली निषाद राज के वंशज होगे तुम लोग, तो आज से तुम लोग उस कादीपुर विधानसभा में अपने गांव में विधायक को घुसने नहीं दोगे, अपना वोट इकट्ठा करोगे। 2027 में वहां निषाद का बेटा जिस तरीके से मछली शहर से रामचरित्र निषाद लड़कर एमपी हुए थे, तो वहां से कादीपुर से निषाद का बेटा विधायक भी बनेगा और डॉक्टर संजय मंत्री भी बना के रखेंगे। चार के काम करो उसे, क्योंकि एक दिन नहीं हो गया, 4 दिन हो गया कहते इस तरीके का। मैं सीओ महोदय होंगे, LI महोदय होंगे, जो फर्जी केस में बच्चे फंसे हुए हैं, शाम को ही उनको दरोगा बुलाकर समझाकर एफिडेविट देकर गांव वालों से निकलवा देना नाम। पूरे गांव भर कह रहे हैं कि सब फर्जी है, उन्हें नाम निकलवा देना, भेज के जमानत करवा देंगे, नहीं तो फिर पूरा आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश भर के। फिर वो नहीं दरोगा जी समझा देना कि सीधे सस्पेंड हो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी को मैं नहीं करूंगा, कल उनकी शिकायत करूंगा अगर नहीं काम हुआ तो। वैसे मैं डीएम को हाँ बोल दिया हूँ, विधायक जी आप लग के काम करा दो। कहाँ गए हमारे जयसिंहपुर के विधायक? यहाँ सामने आ जाओ, हमारे आप ही अभिभावक को, पूरे जिले के ये अभिभावक हो, जाके इस काम करा दो। दोनों विधायक इधर आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। निषादों ने नहीं जीता है, वही खड़ा रहो, जाकर शाम को दरोगा को बुलाकर इनके मामले को निपटा खत्म करिए, कोई उनको नहीं सताएगा और माफी मंगाई खत्म करेगा। हो गया, शांत रहो। एक बार बोलो जय निषाद राज, निषाद पार्टी। नहीं कत्ता ये बताओ, निषाद कोई फर्जी केस में फंसाया जाएगा तो बर्दाश्त होगा? बर्दाश्त होगा क्या? बोलो भैया। अरे अब हम अनुसूचित जाति में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ जाके कह दीजिए, फर्जी केस के फंसाने में अगर दरोगा नहीं किए तो SC/ST आयोग से दरोगा के खिलाफ खुद मुकदमा में डॉक्टर संजय लिखवा दूंगा। ये इसमें तुम अनुसूचित जाति में निषाद है, हम अनुसूचित जाति में है कि नहीं है? राज्यपाल ने हमें दिया कि नहीं दिया है? राष्ट्रपति ने दिया कि नहीं दिया है? पिछड़ी से नाम निकला कि नहीं निकला है? अगर दरोगा हीला हवाली करेगा तो दरोगा भी जाएगा जेल और उसका भी नहीं होगा बेल। उन्हें भिजवाऊंगा जेल खाना, अब नहीं पाएंगे घर का खाना। ये मान के चलो, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। शांत रहो भैया। ए महिला, नेता मत बनो ना, मैं छोड़ दूंगा। बस मैं जानू तुम्हारा काम, तुम्हारे बिना गए काम करना हूँ। सुबह पूछ लेना तुम्हारे जिले, अगर तुम्हारे बिना उपस्थिति का मैं काम कर रहा था तो हम राजनीति कर रहे हो। वो जितना है ना, को काम नहीं आएंगे, दूसरे केस में फंसा दिए और दंगा करा देंगे, मान लो हमें फर्जी बात असली करा देंगे। बोलो भैया, जुट्टर रात किसी घर फूक देंगे क्या? तुम फूके हो, वहीं जा रहे थे, तुम्हारा फोटो आ जाएगा, तब क्या करोगे? ये बहुत बदमाश लोग हैं, 420 लोग, इनसे थोड़ा सा धैर्य रखो। बस कुछ नहीं, 7 महीने और लड़ो, सत्ता के नजदीक पहुंचो, सुख अपने आप आपको मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी पानी पर विराम देते हैं। हमें एयरपोर्ट जाना है, दिल्ली हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि
कल प्रतापगढ़ का कार्यक्रम थोड़ा आगे है, विलम्ब 28 तारीख के होगा। 28 तारीख को प्रतापगढ़ में आऊंगा कल, लेकिन यहाँ की टीम को जौनपुर में परसों के लिए लगना पड़ेगा। जौनपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम कराओ। ये मान के चलो 10 जिला, प्रधानमंत्री के चारों तरफ जो 10 जिले हैं उसमें निषाद पार्टी का दबदबा होना चाहिए। विधायक भी बनाया जाएगा और आगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और इस आशा और विश्वास के साथ अपनी खबरों जय निषाद राम, निषाद पार्टी, महाराजा गुरा निषाद की। जो भी होगा, जितने भी होंगे हमें कागज में कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।